ग्रंथ हैं, एक पूरी होती है, 4 खड़ी हो जाती है। कहो 3 साल से कामना लेके बिना भटक रहे हैं, अब तक पूरी नहीं भई। जानते हैं कहा अमेरिका का वीजा लग जाए, वो जरूरी है। हम लोग कथा गाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं तो सब लोग जाते हैं, लेकिन अमेरिका अकेले जाना पड़ता है हमको, बड़ा कष्ट होता है, साथ में कोई नहीं रहता। अच्छा कथा है तो कथा गाने तो जाना ही पड़ेगा। तो वही अब बल्केश्वर महादेव कृपा करेंगे, हो ही जाएगा। कहने का अर्थ है कामनाएं, अयोध्या वासियों के जीवन में कामना थी महाराज को बेटा हो जाए, हो गया। फिर कामना हुई हम लोग इनका यज्ञोपवीत देख लें, देख लिए हो। फिर कामना ने जन्म लिया, विवाह हो जाता तो बड़ा आनंद होता, विवाह भी हो गया। अब एक नई कामना ने जन्म लिया, क्या? आप अक्षत, अक्षत मतलब, अक्षत मतलब कहिए कहिए कहिए। एक छत्र, रामनिवास भैया, अक्षत मतलब आप अक्षराम ही देहु नरे। अवधवासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, कहीं मनाई महेश। क्या कहते हैं महाराज, आप ऐसा करिए बाबा कृपा कि श्री चक्रवर्ती जी अपने रहते राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें। ये अवधवासियों के मन की कामना है। और एक बात समझिएगा, पकड़ना तो बहुत सरल है, छोड़ना सरल नहीं है भाई बाप। बहुत कठिन। किसी को घर में ना मालिक वाली चाबी 1 साल के लिए दे दीजिए, हम बाहर जा रहे हैं, 1 साल बाद घर लौटेंगे, 1 साल तक तिजोरी आप संभालिएगा, 1 साल बाद लौट कर कहिएगा चाबी दे देते, हम ही संभालते तो क्या बुरा है। पकड़ना तो सरल है, छोड़ना सरल नहीं है। ये कथा कहती है संतान यदि योग्य हो जाए तो पिता का सबसे पहला धर्म है अपना सारा भार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाए। ये जीवन की असली मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति होती है कि क्या होती है, तो जो मरत है वही जानत है। बाबू जी लोग कहते हैं मरने के बाद अगला स्वर्ग चला गया। अब स्वर्ग गया कि नरक गया तो वो जाने। अच्छा आज तक आपने किसी के नाम के आगे नरकी स्त्री पढ़ा है? कितना भी पापी आदमी मरी जाए, कितना भी दुष्ट मरी जाए, उसके नाम के आगे भी स्वर्गीय लिखा जाता है। क्या पापी स्वर्ग जाता है? कहिए कहिए, पापी कहां जाता है? अरे पूछ रहा हूं, पापी स्वर्ग जाता है, नरक के जाते है भगत। किसी के नाम के आगे आप नरकी श्री नहीं मिलेगा। अब वो कौन नरक जा रहा है, कौन स्वर्ग जा रहा है, अब ये तो मरने के बाद पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? उसी प्रकार मरने के बाद मुक्ति नहीं है। मरने के बाद केवल एक काम होता है जिसका नाम है तेरही, और वो भी कब होगा? जब लड़का लायक होगा तब होगा। आजकल जो हवा बही रही है, भगवाने मालिक है, तेरहियो हुई कि ना हुई भगवान जाने। अपने जीवित रहते जो अपने भार से मुक्त हो गया है, वो वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। ये मुक्ति है। महाराज एक दिन दरबार में बैठे थे, उनको लगा कि सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है। दर्पण लिए बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। तब तक दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत दिखाई पड़े, और जैसे श्वेत दिखाई पड़ा महाराज समझ गए ये केश मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज अपना रंग आप भी बदलना प्रारंभ करिए।
राम को युवराज बनाइए। तुरंत पहुंचे गुरु जी के पास और जाकर निवेदन किया, गुरुदेव ऐसा मुहूर्त बताइए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरु जी ने कहा, राम का अभिषेक करना चाहते हैं तो मुहूर्त पूछने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। मैं कहता हूं, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। क्यों? सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जो बलराम। महाराज तुरंत करिए, विलंब न करिए। जिस क्षण आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। गुरु जी ने क्या कहा? तुरंत करिए। लेकिन यही अब राम जी की इच्छा कहिए चाहे जो भी कहिए, यही महाराज से भूल हो गई। उचित तो ये था भैया कि महाराज गुरु जी की बात मानकर वहां से आते, राम जी को लाकर बिठाते और तुरंत अभिषेक कर देते, उसी क्षण कर देते। लेकिन महाराज ने क्या सोचा? कल प्रातः काल सूर्य नारायण जब उदित होंगे तो उनके आगमन के साथ सूर्य वंश के सिंहासन पर राम का अभिषेक करूंगा। आज नहीं करूंगा। कब करूंगा? कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया है। क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। रात्रि में राम जी ने ही सरस्वती देवताओं को प्रेरित किया है। सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलटी और मंथरा के संपर्क से मां कैकेयी की बुद्धि पलट गई। और हम आपसे कहें, कैकेयी मैया की बुद्धि पलटी नहीं है। कैकेयी मैया जानबूझकर ये सब कर रही हैं। क्यों? राम जी की इच्छा से। देखिए, आपके लड़का जब अभी हमको पता चला है कि जो बच्चे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, उन बच्चों को पैसा दे देकर कोचिंग सेंटर वाले फोटो खिंचवाते हैं कि तुम कहो कि हम इस कोचिंग सेंटर से पढ़े हैं। ऐसा सही है में है क्या? अब बताओ कितना घपला। अभी हमको पता चला कि जो जो अच्छे नंबर से बच्चे पास हो जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है एक फोटो खिंचाने के लिए, और ये कहिए कि हम यहीं पढ़े। सब झूठ। आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं तब तो दुनिया कह सकती है कि आप हमारे पास पढ़े हैं। लेकिन यदि आप फेल हो जाए, क्या उसके बाद भी कोई कह रहा है कि आपको मैंने पढ़ाया है? यदि ये बात जो कह रहा है वो वास्तव में आपका हितैषी है और आपको प्रेम करने वाला है। कहने का अर्थ है, आपके असफलता को जो अपने सिर पर ओढ़ ले वो आपका प्रेमी है। राम जी को राम बनाने के लिए मां कैकेयी ने अपने आप को समाप्त कर लिया। मां जानती थी, आपको बताऊं, मां ने 2 वरदान मांगे राम जी के स्थान पर। भरत जी के लिए 7 और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या की माताएं कैकेयी से कहने लगी, कैकेयी क्या बोल रही हो? सीय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही हहि धाम, नृप की जियहि राम बिनु, भरत की भूजब राम। दुआ निकालो, क्या है? मिल जाए। सीय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही हहि धाम, राज की भूजब भरत पुनि, नृप की जियहि बिनु राम। आगे पीछे हो गया वो। माताओं ने पहले ही ये कह दिया है कि कैकेयी आप जो मांग रही हैं
इसके बाद क्या सीता राम का संग छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी, वो भी जाएंगी। क्या लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो भी जाएंगे। और आप चाहती हो राम भरत राजा बन जाए, राम वन चले जाएंगे, तो क्या आपके पुत्र भरत राजा बनेंगे? कदापि नहीं बनेंगे। और क्या राम के बिना महाराज जीवित रहेंगे? महाराज भी जीवित नहीं रहेंगे। माताओं ने ये सारा दृश्य पहले दिखा दिया है। ये सब हो जाएगा, सीता जी भी जाएंगी, लक्ष्मण भी चले जाएंगे। जिनके लिए आप सब कर रही हो, वो पुत्र भी राजा नहीं बनेगा आपका, और आपके मांग का सिंदूर समाप्त हो जाएगा। इतना कलंक कौन लेगा? कैकेयी मैया मौन सुन रही हैं। बोली मुझे बदलना नहीं है, मैं जो मांगी हूं वही चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन में ही राम जी ने मां कैकेयी से वचन ले रखा है। कैकेयी मैया को तो लोग पानी पी पी के गरियावत है, और आप लोग नहीं, हम कथावाचक लोग इस व्यासपीठ पर बैठ के मां को न जाने क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं सुनाते। वो कैकेयी मैया राम विरोधी हैं, जो कह रही है मंथरा से कि मंथरा, मैं नित्य भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूं, अगली बार जन्म दीजिएगा तो एक कृपा करिएगा, राम मेरी कोख से जन्म ले। ये मांगने वाली कैकेयी राम को वन भेजेगी? आप सोचिए, राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग मां कैकेयी ने दिया है, उतना बड़ा त्याग संसार में किसी ने नहीं दिया। राम जी ने बचपन में कहा था, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना करे तो आप किसी भी प्रकार मुझे वन की ओर भेजिएगा। कैकेयी मैया बोली मेरा क्या होगा? राम जी बोले आप सबकी नजरों से उतर जाएंगे, कोई आपको देखेगा भी नहीं, लोग आपको भला बुरा कहेंगे। कैकेयी मैया सुनते सुनते बोली राम सबकी नजर से तो उतर जाऊंगी, क्या आपकी नजर से भी उतर जाऊंगी? तब राम जी कहे मां मेरी नजर में आप सदैव महान बनी रहेंगी। तो कैकेयी मैया ने कहा यदि आपकी नजर से नहीं उतरूंगी तो जगत की नजर की मुझे परवाह भी नहीं है राम, आप जो मांगे हो मैं दूंगी आपको। इसलिए मां कैकेयी निष्ठुर बनी हुई है। और आप दर्शन करिए, राम की जननी कौन है? कहिए कहिए, कौशल्या। जननी मतलब जो जन्म दे। महाराज कोप भवन में पड़े हैं, सवेरे राम जी आए हैं कोप भवन में, आकर कैकेयी मैया से बोले मोहि कहू मां तू तात दुख कारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ। माता कह सकते हैं राम जी, जननी नहीं बोल सकते कैकेयी को। जननी कौन है? कौशल्या। राम जी आए तो बोले मां पिताजी के दुख का कारण बताओ। जैसे कैकेयी मैया ने पूरी बात बताई कि मैंने आपके लिए वनवास मांग लिया 14 वर्ष का, राम जी की भाषा बदल गई। जो राम जी आते समय माता कहे थे, वो राम जी अब कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पे मातु बचन अनुरागी, जो पे मातु बचन अनुरागी, तनया मातु पितु कोसनिहारा, तनया मातु पितु कोसनिहारा,
सकल संसार। जो राम जी आते समय माता कहे, वही राम जी जब सुने कि माँ ने वनवास मांग लिया, कहते हैं सुनु जननी। क्या बोले राम जी कैकेयी को? क्या बोले? जननी। जननी क्यों बोले? राम जी कहना चाहते हैं कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया, लेकिन उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है मां, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। राम जी कहते मां वो पुत्र बड़भागी है। कौन? जो माता पिता के चरण में प्रेम न करे, माता पिता के वचन में प्रेम करे। है? समझ में बात आ रही है? चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। रानू बाबू, सवेरे उठो पांव छू लो, रात को पांव छू लो, बात एक को न मानो। कितना बढ़िया है ना? खाली पांव तो छूना है बस, सब अपने मन से करना है। ये चरण का प्रेम है। अब वचन का प्रेम, माता पिता जो कह दे उसका अक्षर सह पालन किया जाए, ये वचन का प्रेम है। राम जी कहते हैं मां जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो बड़भागी पुत्र है। जो संतान अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है मां। है? भगवान शंकर को लोटा से पानी बाद में चढ़ाइए, पहले घर में बैठे माता पिता को गिलास में पानी पिलाया करिए। जो माई बाप को पानी नहीं पिला पा रहा है वो हर महादेव कही के पानी चढ़ा रहा है, कुछ नहीं होगा इससे। कितनों लोटा चढ़ाई लो, सब व्यर्थ है। जिस मनुष्य के माता पिता प्रसन्न नहीं है उस पर वो कितनों पूजा कर ले, उसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो बोलने वाले भगवान बैठे हैं माई बाप, उनको प्रसन्न करिए। जहां माता पिता प्रसन्न है वहां 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। अगले साल हम लोग श्री पुरुषोत्तम मास में रघुनाथ जी की कृपा करुणा रही तो पंढरपुर में राम कथा गाएंगे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में एक तीर्थ है पंढरपुर, आप लोग नाम सुने हैं? कितने लोग जानते हैं? असल में आप लोग का दोष नहीं है। आप लोग के बगल में जो भगवान बैठे हैं ना वृंदावन में, चलिए ऐसे भगवान है कि फसाई लेते कहीं जाने ही नहीं देते। हाँ, कल बल छल किसी भी प्रकार से वो छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हम वृंदावन बहुत कम जाते हैं। हाँ, बहुत कम। का भरोसा हो, हम बढ़िया राम जी की कथा गा रहे हैं, कब वो मती घुमा दे कोई भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, वहां एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। आपको बताएं, पुंडरीक जी भगवान की सेवा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। और इतनी निष्ठा से सेवा करते थे कि माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा देखकर एक दिन भगवान उनके घर के दरवाजे पहुंच गए दर्शन देने के लिए। साक्षात कन्हैया पहुंच गए। बाबूजी, भगवान द्वार पर आकर खड़े होकर कहे, भक्त पुंडरीक मैं आ गया। और भक्त क्या कर रहे थे? अपने पिताजी की पांव की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। घर के भीतर दरवाजे पर कौन आया है? साक्षात भगवान। हम लोग होते तो दौड़ के भाग जाते ना, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए। भगवान ने कहा भक्त मैं आकर खड़ा हो गया हूं। पुंडरीक जी ने कहा खड़े रहिए, आओ दर्शन कर लो। खड़े रहिए, समय मिलेगा तो आऊंगा। क्या कर रहे हो? मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, आप खड़े रहिए दरवाजे पर।
थोड़ी देर बाद भगवान बोले पांव जल रहा है मेरा, तो एक ईंटा उठा के दरवाजे की ओर फेंक दिया। भक्त ने कहा इस पर खड़े हो जाइए। तो भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए, ईंटे पर खड़े हैं भगवान, गए नहीं, खड़े हैं। जब सेवा करके पुंडरीक जी आए भगवान के पास और दंडवत किए, भगवान ने कहा मैं खड़ा हूं, तुम आए नहीं, देरी करके आए। तो बोले प्रभु मैं सेवा में था। तो बोले सेवा छोड़ के चले आते। तो पुंडरीक जी ने कहा प्रभु जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए, मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप अपने आप आए हैं। क्यों? माता के पिता के प्रति मेरी सेवा देखकर जिस सेवा के कारण आपका दर्शन मिला है, आप ही कहिए उस सेवा का छोड़ देता मैं उस सेवा को, तो क्या आप दर्शन। यदि पुल से गुजर रहे हैं तो गाड़ी को तनिक धीमा करिए, गाड़ी की कांच को, शीशे को नीचे उतारिए और हाथ जोड़कर उस नदी को प्रणाम करिए। कांच क्यों नीचे उतारे? जब आप कांच नीचे उतारेंगे तो नदी को स्पर्श करके जो हवा है वो हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगा और नदी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये पुण्य वर्धन करता है। राम जी रथ से उतरे और उतरकर राम जी ने मां गंगा को दंडवत किया है और दर्शन करिए। राम जी नहीं बोले सीता जी लक्ष्मण जी को कि आप भी करो। हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सिखावत तो बहुत बढ़िया है, खुद नहीं करते। यही कथा कहती है यदि हम करने लगेंगे तो सिखाना नहीं पड़ेगा, हमको देखकर हमारे पीछे वाले अपने आप करने लगेंगे, जो यहां हुआ है। राम जी ने दंडवत किया, राम जी को दंडवत करते देख गोस्वामी जी कहते हैं लखन सचिव सिया, तीनों लोग उतरे और उतर कर किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायो राम जी गदगद हो गए। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है सबको। श्रृंगवेरपुर है, निषाद राजगुह मिले हैं। निषाद जी ने कहा राम जी आप 14 वर्ष यहीं रह जाइए। भगवान बोले नहीं, 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता मैं। तो नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाई है निषाद जी ने, और रात्रि में कंद मूल पाकर भगवान मैया के साथ वहीं सो गए। निषाद राजगु अपने सैनिकों को बुलाकर, सेवकों को बुलाकर जहां राम जी सोए थे उसके चारों तरफ पहरे में खड़ा किए। बोले कि कल राम जी तमसा के किनारे अयोध्या वासियों को रात में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग सो जाएं और रात में राम जी यहां से भी हम लोग को छोड़ के चले गए तो क्या होगा। इसलिए पहरे में चारों तरफ खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना रात्रि में। सारे खड़े हो गए। निषाद राजगुह जहां भगवान सोए थे वहां आए, राम जी को कुशा की चटाई पर सोते देख लगे रोने, बोलने लगे कैकेयी जी आपने ये क्या कर दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। निषाद राजगुह मां कैकेयी को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ देखिए, ब्लेम कर देना तो बड़ा सरल है ना। घर में कोई काम बिगड़ जाए, आपके चलते बिगड़ा है ये, लेकिन आप राम जी की कथा सुनिए, आप दर्शन करिए। मेरे राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, राम जी ने पूरे जीवन में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। रात को कहा गया राजा बनिएगा, सवेरे कहा गया वन में जाइएगा, भगवान ने ब्लेम नहीं किया है। भगवान से क्या क्या नहीं छूट गया।
लेकिन भगवान ने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। ये राम जी का चरित्र है। निषाद राजगो मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। वहीं लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर पहरे में बैठे थे। लक्ष्मण जी सुने, मन में बोले कैकेयी मेरी मां है।